तक इस वक्त हमारी उपस्थिति बोधगया विधानसभा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री कुमार सर्वजित है। एक सम्मेलन कर रहे थे, सम्मेलन का उद्देश्य जानिए। सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको भी बहुत धन्यवाद। खूब आगे बढ़िए और पत्रकारिता में इतना नाम रोशन करिए कि माँ बाप का कलेजा चौड़ा हो जाए। सर, ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आप देख रहे हैं कि ऐसे गांव में, पिछड़ा गांव में आप कर रहे हैं कि जहाँ एक मंत्री आकर कार्यक्रम करते हैं, इसका उद्देश्य बता दीजिए सर। इसका उद्देश्य है गांव गांव तक माँ बहन योजना का प्रचार प्रसार। जी, तलवार के बदले कलम बटेगा। जी, मतलब गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, अकलियत का बेटा शिक्षित होगा। जी, इसका प्रचार प्रसार। हर माँ को, हर बेटियां को 2500 रुपया महीना। जी, गैस सिलेंडर 500। हर किसान को बिजली फ्री। जी, और हर घर वाले को 200 यूनिट फ्री। जी, लोहार के बेटा को 5 लाख रुपया कर्जा, मशीन खरीदो। जी, कर्ज नहीं, मतलब जी, सरकार देगी, लोन भी नहीं। जी, सरकार उसको मदद करेगी कि लोहार का बेटा बिल्डिंग मशीन खरीद के बिजनेस करो। नाई का बेटा कलकत्ता नहीं जाने देंगे आप, मालूम है कि नहीं? इसी पंचायत का ना मेरा एक मुखिया नाई का बेटा है, जी, कलकत्ता भाग गया था। कलकत्ता ना, यहाँ की जनता लाई। जी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट है कि बाहर में काम करने वाला व्यक्ति को बुलाया और यहाँ मुखिया बना दिया। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हर नाई का बेटा जो व्यापार करना चाहता है सैलून खोलो, 5 लाख रुपया ले लो। सर, आपके जैसे बहुत कम विधायक होते हैं। आप अपने क्षेत्र में जो विकास किए, आप अपने क्षेत्र में विधानसभा में उसका एक बुक तैयार कर लोगों तक दे रहे हैं। ये ताकत किसने दिया? आप कैसे यूट्यूबरों ने। जी, आप कैसे यूट्यूबर ने क्या कहा कि जल्दी बनाओ, विधायक जी ने तो दिखाई वो। जी, ठीक है, आपने कहा कहीं भागो भागो, हेमंत सोरेन आ रहा है, आपने बोला ऐसा? ये क्वालिटी होता है पत्रकारों का। पत्रकारिता की एक क्वालिटी होती है जी, और यह क्वालिटी विकास की ओर अग्रसर करती है नेताओं को। जी, आप अच्छे अगर पत्रकार हैं और अगर मुझे खिलाफ दिखाते हैं जी, अच्छी खबरें, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, पानी नहीं है, तो हम लोगों में एक उमंग आता है कि नहीं काम करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का भी श्रेय है और बोधगया विधानसभा की महान जनता का ये श्रेय है जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दिया काम करने के लिए। आप पर तेजस्वी यादव भरोसा क्यों करें? ईमानदारी, वफादारी। जी, मैं 2005 से 10 से 15 में चुनाव हार गया था। जी, वफादारी के साथ रहा। जी, सदन के अंदर गरीबों की ताकत बन के हम उभरे। मुझे अवार्ड मिला है बिहार के विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने का। यह प्रश्न मेरे पिताजी के लिए था कि जनता के लिए था? जनता के लिए। जनता के लिए। जी, हम उनके भरोसे पे खरे उतरते हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरा बिहार में वो मुझे घुमा रहे हैं कि मेरे दल में एक दलित का बेटा ईमानदार विधायक है और संदेश दे रहे हैं दलितों को कि इसके ऐसा तुम लोग भी मेहनत करो और तेजस्वी जी का प्रिय बनो और आगे बढ़ो। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। आप ही के विधानसभा में 2 जगह कार्यक्रम चल रहा है सर, उसमें थोड़ा बता दीजिए। 1-2 ठो कुछ पत्रकार थे, इसका खूब प्रचार प्रसार करा दिया खिलाफ में। उसको क्या करना चाहिए था? दोनों प्रोग्राम को जनता को संबोधित करना चाहिए था कि 2 जगह प्रोग्राम हो रहा है, जिन भाइयों को जहां जाना है माँ बहन योजना का ज्ञान लीजिए। तो कुछ यूट्यूबर ने क्या किया? बांट दिया समाज को। जी, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम सब एक परिवार के साथी हैं। अभी जो आपके जो कार्यक्रम में महिला लोग आए हुए थे, हम उनसे जानना चाह रहे थे, तो बता रहे थे आपके बारे में विकास तो बहुत किए, लेकिन जनता के बीच में कम जाते हैं सर। इसका थोड़ा लक्ष्य बताइए। 2 में से एक ही काम होगा। अगर आप पत्रकारिता करते हैं, गांव में नहीं जाइएगा तो न्यूज नहीं मिलेगा। हम अगर ऑफिस नहीं दौड़ेंगे तो विकास नहीं होगा। तो पहली प्राथमिकता विकास। अगर हम पटना नहीं दौड़ेंगे, हम दिल्ली नहीं दौड़ेंगे, आप ही बताओ ये 481 सड़क बना कैसे? दौड़ने ही में ना। तो जनता को पहला क्या चाहिए था? काम तो हम सब कर दिए। अबरी बार जो मौका अगर जनता और नेता दोनों तेजस्वी जी देंगे तब हम क्या करेंगे? भैया तोरे ही रहो, खिलाओ पिलाओ सुताओ, हमरा क्या दिक्कत हो? जनता के बीच में अभी जो आप लोग वोट मांगने के लिए जाइएगा, क्या संदेश लेके जाइएगा? विकास तो आप बता रहे कि हम किए, अभी संदेश क्या लेके जाइएगा जनता के बीच में? भाईचारा।
और विकास। अगर देश मान के लिया हालात, फिर से आप विधायक बन जाते तो क्या कीजिएगा आप अपने विधानसभा में? देखिए हमारा जो सपना होता है, जब फतेहपुर के कार्यकर्ता बैठक में निर्णय लेते हैं कि विधायक जी फलने गांव की सड़क नहीं बनी, आपको कितने दिन में बनाना है, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। इतना गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका आज फतेहपुर एक ऐसा प्रखंड बन गया जहाँ किसी नदी में अब कोई पुल नहीं बनाना है। मंझला में 10 करोड़, रेगैनी हो, बगाई हो, वहाँ 8 करोड़। जी। शिक्षा पे क्या किए सर? विकास तो बहुत किए, शिक्षा पे क्या किए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमको लगता है कि आप लोगों से विनती करूंगा कि शिक्षा पे एक अलग से डिबेट हो। जी। शिक्षा में सुधार सिर्फ तेजस्वी की मेहनत, टीचर की क्वालिटी सिर्फ तेजस्वी यादव को देख रहे कि कलम बांट रहे हैं सर। बांट रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उस इलाके में हथियार बांटे जाते हैं, कलम बट रहा है। तो समझिए, शिक्षा की जब बात आपने छेड़ा है तो मैं क्या कह रहा हूँ, शिक्षा में अगर सुधार करने का किसी ने प्रयास किया है उसका नाम है तेजस्वी यादव। अगर वो शिक्षक की बहाली नहीं लाते तो शिक्षा में सुधार होता क्या? नहीं होता। उन लोगों का तो सपना है कि कोई दलित का बेटा स्कूल नहीं जाए, पढ़े नहीं, पिछड़ा का बेटा पढ़े नहीं, यही ना सपना है। तेजस्वी यादव ने टीचर अच्छा बहाली करके कहा कि पढ़ेगा। प्रशांत किशोर एक वीडियो चला रहे तेजस्वी यादव जो कलम बांट रहे थे, तो बता रहे कि देखिए कलम देने के लिए तेजस्वी यादव को नहीं आते, 9वीं फेल को। जन स्वराज का जो है पीके कौन है? उसने गरीबी देखा है? किसी दलित के थाली में खाया है? देखे हैं आप कभी? तो नहीं देखे सर। आप तेजस्वी यादव के साथ रहते होंगे तो आप हमने एक नेता को देखा सत्तू पाइप से पी रहा, तो आप ही का मतलब समाज का लीजिए ना, नेता है। सत्तू पाइप से। अब पी के सत्तू खाता है चम्मच से। तो जो बच्चा सत्तू खाएगा चम्मच से, उसको क्या पता है कि कलम क्या होता है? सो बताइए। जी। ये व्यापारी है, ये कोई पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति नहीं है, तो व्यापारी न है, सिर्फ रंग बदल गया है व्यापार करने का। चलिए, इस वक्त बातचीत हो रहे थे, हम बोध गए में उपस्थिति है कुमार सर्वजित से, पूर्व मंत्री जी भी है और अभी वर्तमान विधायक है। फिर से तैयारी चल रहे हैं, आप विधानसभा कुछ ही महीनों में हो जाएंगे। आप लोग देखते रहिए SS24 तक। जय हिंद।